अब देखते हैं बुलेट 100। जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर नगर निगम के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई है, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। जयपुर हेरिटेज निगम के 100 वार्डों के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही बूथों पर लाइन लगाकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने अपना वोट डाला। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भी पूरे परिवार के साथ जयपुर में वोटिंग की। कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने महाराज स्कूल के मतदान केंद्र पर वोट डाला। उनके साथ उनके पति शरद खंडेलवाल और ससुर ने भी वोट डाला। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी राजभवन के पीछे बने बूथ सेंटर पर अपना वोट डाला और कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस नेता अमीन कागजी ने भी अपना वोट डाला और कांग्रेस की जीत का दावा किया। अमीन कागजी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह प्रिंटेड दुपट्टा अपने गले में डालकर मतदान केंद्र पहुंचे। साथ ही उन्होंने मुंह पर भी चुनाव चिन्ह प्रिंटेड मास्क लगा रखा था। जयपुर में 2 मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने से कुछ देर के लिए मतदान बाधित हुआ। हालांकि जल्द ही ईवीएम की परेशानी को दूर कर दिया गया। जयपुर में बूथ नंबर 6 पर वोटिंग मशीन खराब होने के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। जयपुर में वार्ड नंबर 71 पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी में विवाद हो गया। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। कोटा उत्तर निगम के लिए भी वोटिंग जारी है। यहां 555 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कोटा में वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर लाइन में खड़े नजर आए। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी वोट डाला। उन्होंने सिविल लाइन इलाके के मतदान केंद्र पर अपना मत डाला। निगम चुनाव को लेकर कोटा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। शहर के सभी 7 मार्गों पर नाकाबंदी की गई है। कोटा उत्तर नगर निगम के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एएसपी राजेश मिल ने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा में 55 बूथ संवेदनशील हैं। इन बूथों पर पुलिस के अतिरिक्त जाब्ते को तैनात किया गया है। चुनाव के लिए 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कोटा के 5 वार्डों में ईवीएम खराब हुआ। जोधपुर उत्तर निगम के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। यहां सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। जोधपुर में 624 बूथों पर वोटिंग हो रही है। यहां 6 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। जोधपुर में कुल 296 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने वार्ड नंबर 57 में पूरे परिवार के साथ जाकर वोट डाला। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर फीडबैक लिया। अजमेर की गांधीनगर थाना पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 27,200 रुपए भी जब्त किए। अजमेर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। चोरों ने 2 दुकानों से 12 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया। श्रीगंगानगर एसीबी आज मकराना नगर परिषद आयुक्त संतलाल मक्कड़ के बंद घर की तलाशी लेगी। अलवर के नीमराणा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक होटल से 2 युवतियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में मृतक के परिजनों पर झूठी रिपोर्ट लिखवाने का आरोप लगाकर महिलाएं थाना पहुंची और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, डीग थाना इलाके के गिरसे में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। बीकानेर के कोलायत में अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने मूर्ति के नीचे कपड़ा जलाकर कपड़े में आग लगा दी। नगर निगम चुनाव में ड्राई डे घोषित होने के बाद भी अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कोटा पुलिस ने अभियान चलाया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर के केकेडी कस्बे में खाद बीज के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम की पहली मंजिल में
आग की लपटें उठने लगी। पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। करौली के दीपपुरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में बाइक सवार पति पत्नी आ गए। इस हादसे में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। चूरू के सरदार शहर के पास मेगा हाईवे पर 3 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। जैसलमेर के लंगतला इलाके में तेल गैस खोज में लगी फोकस एनर्जी कंपनी की लापरवाही बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रही है। खुदाई के दौरान भारी मात्रा में निकाले गए कीचड़ को खुले में ही छोड़ दिया गया। राजधानी जयपुर में रावण को जब्त करने का अजब गजब मामला सामने आया है। यहां पुलिस एक कॉलोनी से रावण के पुतले को जब्त कर थाने ले गई। इस पर उसे छुड़वाने के लिए कॉलोनी के विकास समिति अब कोर्ट पहुंच गई। चित्तौड़गढ़ जिले के तीनों खंडों में कुल मिलाकर 15,394 अफीम के पट्टे जारी किए गए। अलवर के भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने बहरोड पुलिस थाने का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के शर्मा ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। बैठक में प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना के केस में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में 49,660 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 508 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,20,312 हो गई। पिछले 24 घंटे में 57,506 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद देश भर में रिकवर हुए मरीजों की संख्या 72,92,000 को पार कर गई। दौसा में कोरोना जागरूकता महाअभियान के तहत आनंद शर्मा स्कूल से कलेक्ट्रेट तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को कलेक्टर पीयूष सामरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। एमबीएस के एक कर्मचारी ने प्लाज्मा डोनेट किया तो छावनी निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने भी तीसरी बार प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत नगर निगम ने लोगों को मास्क वितरित किए। निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक ने कोर्ट में आने वाले परिवादियों और अधिवक्ताओं को मास्क लगाकर उन्हें हमेशा मास्क लगाकर रहने की नसीहत दी। बूंदी में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। जिला कलेक्ट्रेट से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर कार्यवाहक कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र डामोर, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर असावा और पीएमओ डॉक्टर कांतिलाल सहित चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। अलवर में स्काउट गाइड और नगर परिषद की ओर से सीएमएचओ कार्यालय से कोरोना जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आम जन को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया और मास्क लगाने का संदेश दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग के कारण बताओ नोटिस के बाद पुष्कर नगर पालिका कोरोना जागरूकता को लेकर पूरी तरह से हरकत में नजर आ रही है। पालिका अधिशासी अधिकारी कीर्ति कुमावत के नेतृत्व में पालिका की टीम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर मास्क वितरित कर रही है। कोरोना के खिलाफ नगर निगम ने नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नगर निगम के सफाई कर्मी सप्ताह में 2 दिन शहर के वार्डों में जागरूकता रैली निकालेंगे और लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। बीकानेर में कोरोना जांच बढ़ाने की मांग को लेकर जन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सैटेलाइट अस्पताल प्रशासन से वार्ता की। अस्पताल प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया कि इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत अजमेर में चल रही प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर चल प्रदर्शनी को रवाना किया। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने बीकानेर कोलायत में कई सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। भरतपुर में महंगाई ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू 50 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो तो टमाटर भी सुर्ख लाल होकर 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। भरतपुर के बांसी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 15 यूनिट रक्त
एकत्रित किया गया। रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अभियान आवाज के तहत भरतपुर के एसपी कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें थानाधिकारियों और बाल कल्याण से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन आवाज के तहत महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने को लेकर अलवर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं और पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। अमेजॉन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल के जरिए